बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल तम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। हज़रात गिरामी क़दर, मैंने जिस आये करीमा को अपना उन्वाने कलाम करार दिया है, इस आये करीमा में खालिक़ कायनात ने एक ख़ास मौजू की तरफ इशारा। असली मसला कुरान को समझने, असली मसला कुरान को समझने, कुरान को पढ़ने का नहीं। अब जो लफ्ज़ हैं वो रायगा नहीं जाने से। असल मसला यह है कि कुरान का पढ़ना और है, कुरान का समझना और है। कुरान का जागते रहिएगा, बहुत ठंडी हवाओं की नजर न हो जाएगी। कुरान का पढ़ना और है, कुरान का समझना और है। अगर आप जाग रहे हैं और बेदार हैं तो इसी जुमले में बता देंगे कि मजलिस अपने मकाम को, अपने मौजू को छू सकेगी कि नहीं छू सकेगी। यही वजह है कि इस दुनिया में मकतबे फिक्र दो तरीके के हो गए हैं। कुरान के पढ़ने के मदरसे और हैं, समझने के मदरसे और। कुरान के पढ़ने के मदरसे और हैं, समझने के मदरसे और हैं। जहाँ जहाँ तक मर्द बैठे हैं, औरतों की बारी जहाँ से नहीं आई है वहाँ तक के लिए अब मैं हाथों के उठने का इंतजार करूंगा। जहाँ से औरतें बैठी हैं उन्हें इजाजत है कि वो बैठी रहें, लेकिन जहाँ तक मर्द बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। मैंने इस बात को इसलिए छेड़ा है कि कुरान के पढ़ने वाले बिगड़े हैं, समझने वाले नहीं। इसलिए इस मसले को छेड़ा है कि कुरान के पढ़ने वाले बिगड़े हैं, कुरान के समझने वाले नहीं बिगड़े हैं। मैं चूंकि बगरा के मिंबर पर बैठा हूं और आलमी पैमाने पे शीयत की तर्जुमानी कर रहा हूं, इसलिए हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि कुरान के पढ़ने वालों में आतंकवादी है, समझने वालों में आतंकवादी। जो आ सकते हैं आ जाए, जो आ सकते हैं आ जाए। कुरान के भाई खुद कुरान मुकद्दस ये कहता है युजिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत से लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो गए, बहुत से लोग हिदायत पा गए। इसका मतलब ये कि सारे कुरान पढ़ने वाले एक जैसे नहीं हैं। मुतवज्जे हो गए आप? अब मैं बताता हूँ आप कहाँ बैठे हैं और आप क्यों बैठे हैं। कुरान के पढ़ने ही से अगर सारा मसला हल हो गया होता तो करबला के बाद मजलिसों का वजूद न होता। अभी नहीं, अभी तो आप जागेंगे, अभी आप जागेंगे। मैं पूरी बात बता रहा हूँ डिटेल से, खामोशी से सुनिएगा चुपचाप और समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद बोलिएगा और जितना चाहेगा बोलिएगा। जब जनाबे ज़ैनब ने ये देखा कि इन्होंने करबला में इमाम हुसैन को पामाल कर दिया, शरीयत को खत्म कर दिया, कुरान को खत्म कर दिया, इन्होंने तो रसूल का और रसूल की औलाद का गला काट दिया, तो बीवी ने सोचा कि अब हम अंदाजे तबलीग बदलेंगे। अब हम वो मदरसे नहीं बनाएंगे जिसमें कुरान रटाया जाता है, वो मजलिसें कराएंगे जिसमें कुरान समझाया।
मौलाना आसिम साहब को आने की इजाजत दीजिए। मौलाना आसिम साहब के सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसी मजालिस में चूंकि वक्त नहीं होता है इसलिए डायरेक्ट मौलवी शुरू हो जाता है, वक्त कम होता है डायरेक्ट मौलवी शुरू हो जाता है। इसके बाद भी आपके चहीते खतीब आने वाले हैं, लफ्ज सुनिएगा और लफ्जों पर तवज्जो देते रहिएगा। इसका मतलब यह कि जनाब ज़ैनब ने कहा कि अब हम ऐसी मजलिसों की इजाद कर रहे हैं जिसमें कुरान समझाया जाएगा, जाकिर मिंबर पे आएगा, आयत पढ़ेगा, तर्जुमा पढ़ेगा, शान नुज़ूल पढ़ेगा, उसकी तफसीर करेगा, ताकि मजलिसों में बैठकर लोगों को गलियों में वो लोग मिल सके जो कुरान समझ चुके हैं, वो लोग मिल सके जो कुरान समझ चुके हैं। अब आप कहेंगे कि मौलाना ये कुरान के समझने का पता कैसे चलेगा कि कुरान समझा गया कि नहीं समझा गया? मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या 52 मुल्कों में कुरान पढ़ा नहीं जाता? क्या 52 मुल्कों में कुरान पढ़ा नहीं जा रहा है? पढ़ा तो जा रहा है, टीवी से रोजाना शुरू हो रहा है, सब कुछ शुरू हो रहा है, सब कुरान की तिलावत कर रहे हैं। लेकिन कुरान की तिलावत करने के बावजूद फिलिस्तीन में बच्चे लुटते रहे, भूखे मरते रहे, प्यासे मरते रहे, इनकी गैरत की चादर ही नहीं उतरी, ये दौलत के घर से बाहर ही नहीं निकले, इन्होंने सोने की बिल्डिंगों में बैठकर आराम करना शुरू कर दिया। मैं भी ये समझ जाता कि कुरान इसी को कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि 52 मुल्क चुप पड़े थे, एक बोल पड़ा, एक बोल पड़ा, एक बोल पड़ा। मैंने कहा भाई आप क्यों बोल पड़े, आपको नहीं बोलना चाहिए था, आप ही भी चुप रह जाते, आप भी कुरान पढ़ते रहते, सवाब मिलता रहता, आप भी कुरान पढ़ते रहते, अपने घर रह जाते, आपको क्या पड़ी थी ये सब कुछ लुटाने की? तब तू नहीं जानता, अभी तो पता चलेगा कि पढ़ने वाला कौन है, समझने वाला। देखिए कुरान का पढ़ने वाला कौन है और कुरान का समझने वाला कौन है? देखिए मैं गुजारिश करूंगा, बीच में मेरी नजर पड़ गई, आगाए इमाम हैदर आली जनाब आली कदर मौलाना इमाम हैदर साहब के मेरी नजर पड़ गई, जो आज मजलिस सुनने के लिए और खुसूसी तौर पर बारगाह की और मौला अब्बास की दरगाह की ज़ियारत के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। और जाहिर सी बात है इत्तफाकन मजलिस में आ गए, हमारे लिए काबिल कदर हैं। मैं उनके सलामती के लिए और उनके तूल उम्र के लिए आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक मरतबा बुलंद तरीन सलावत भेजें। बस बात हो गई, आगा बातें हो गई, अभी तो मेरी इसी पे चल रही है ना, अभी तो मेरी आयत का तर्जुमा भी नहीं हुआ, मुतवज्जो नहीं कि मैं 2-4 बातें कह के बात तमाम कर दूंगा। कुरान मजीद 52 मुल्कों में पढ़ा जा रहा था मगर समझा नहीं जा रहा था। ईरान ने कहा हमने समझा है इसलिए हमने हमला कर दिया। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपके आदमी लुट गए, आदमी उजड़ गए, कीमती अफराद आपके खत्म हो गए, आप क्यों गए? कहा मसला ये नहीं है, मसला डरने का नहीं है, तू हमें मरने से मत डराना, अगर तुम हो और मैं हूं और मजलिस हो रही है तो इसी लफ्ज में मजलिस बंद है, तुम समझ लेना। मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा अगर डरना होता तो इमाम हुसैन करबला ही में न गए होते, अगर डरना ही होता तो उसी दिन डर गए होते। उस दिन हम अकेले गए कि नहीं गए? मैंने तो फिलिस्तीन की मदद करके सारी दुनिया को जवाब दिया है। तुम बेदार हो? मैंने कहा क्या जवाब दिया है? कहा कल तक तुमसे पूछ रहे थे कि अकेले हुसैन क्यों करबला गए, अब तुम इनसे पूछना अकेला ईरान क्यों फिलिस्तीन गया। तुम इनसे पूछना। चलिए ये तो मैंने पिछली साल भी पढ़ा था, इसमें का ये जुमला मुझे याद है, मैंने पिछली साल भी पढ़ा था, मगर इस साल का जुमला सुनिए। मैंने कहा आपने जाकर क्या ले लिया? कहा कुछ नहीं लिया, न तारीफ बनी न हकीकत बनी, न मेरे आदमी बचे न दौलत बची, न सरवत बची न सरमाया बचा, कुछ नहीं बचा। अगर मैं आज भी गिर जाऊं तो एक तारीख जरूर शीयत
बाकी रह जाएगी। मैंने इतनी दूर से इस्राइल पर हमला करके बताया है कि कर्रार की नस्लें कहाँ है, फर्रार की नस्लें कहाँ। दोनों हाथों को बुलंद करके, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाया करो। ये वो मिंबर नहीं है जहां नारों से रोक दिया जाए। तुम तो सिर्फ लगाना जानते हो, दूसरे तो जोर लगा रहे हैं कि नारा ना लगे। दूसरे तो जोर लगा रहे हैं। अभी नहीं, जब मैं कहूं जब नारा लगाना, जब मेरा जुमला पहुंचाए जब नारा लगाना, और सब जमा होकर लगाना। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम तन्हा कौम हो जो नारा लगा सकती हो, इसलिए कि तुम्हारे पास नारे लगाने के लिए नाम तो है। दूसरों के पास तो नाम ही नहीं है। दूसरों के पास लो जी, दूसरों के पास नारा लगाने के लिए नाम ही नहीं है। तुम जने क्या समझे, मैंने जने क्या समझाया। ये तो बहुत दिन से हो रहा है मजलिसों में कि ऊपर वाले कुछ समझा रहे हैं, नीचे वाले कुछ समझ रहे हैं। बहुत दिन से हो रहा है ये। और अगर ये ना होता तो अब तक सारा काम सही हो गया होता, सारा काम सही हो गया होता। फिर जाकिर मिनटों में नहीं तोले जाते, फिर जाकिर सेकंडों में नहीं तोले जाते। मगर तुम अपनी जगह, मैं अपनी जगह। तुम सुनने आए हो, मैं सुनाने आया हूं। मुझे भी पता है न तुम मानने आए हो न मैं मनवाने आया हूं। मुतवज्जे हैं। मैंने पिछली साल भी कहा था, अब भी कह रहा हूं। तुम कभी कभी इस बगरे में बैठकर पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन की मजलिसें सुनकर एहसास करो कि जो मजमा बगरे में है वो मजलिस में क्यों नहीं है। तुम एहसास करो कि जो मजमा बगरे में है वो मजलिस में क्यों नहीं है। आखिर घर से तो यही कह के आया है कि मैं मजलिसों में जा रहा हूं, और यहाँ मार्केट में है, यहाँ सड़कों में है, यहाँ टेंटों में है, यहाँ मौलवी हाउस में सो रहा है। सवाल क्या है? मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि यहाँ उसके नसीबे ने नहीं आने दिया, इसलिए कि मजलिस में खुश नसीब आते हैं, बदनसीब नहीं आते। पहली बात उसके नसीबे ने नहीं आने दिया। दूसरी बात और बताऊंगा, ये जंग है मोबाइल और मौलवी की। जो मोबाइल वाले थे वो बाहर है, जो मौलवी वाले थे वो अंदर है। मोबाइल पे चल रही है। मौलवी को 10 मिनट नहीं सुनेंगे, मोबाइल 2 घंटा चला लेंगे। मौलवी को 2 मिनट नहीं सुनेंगे, मोबाइल को 10 घंटे सुन लेंगे, 2 घंटा चला लेंगे। कभी लेट के चला
करने के लिए एक इंतजाम किया। उस इंतजाम का नाम था इब्राहिम, हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। पहले दिन से सुन रहे हो आप ऐसी मजलिस, हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। असल मसला यह है कि मनसब है दो। बेदार हो जल्दी जल्दी सुनने के लिए, जल्दी जल्दी वाली मजलिसें कैसी होती है ये भी ध्यान में रखना, जल्दी जल्दी वाली कैसी होती है, मुतवज्जे रहेगा। प्रोग्राम है दो, मनसब है दो, एक है नबुव्वत, एक है इमामत। बेदार हो गए? एक है नबुव्वत, एक है इमामत। एक है नबुव्वत, एक है इमामत। नबुव्वत नाम है शरीयत के लाने का, इमामत नाम है शरीयत को महशर तक ले जाने का। देखिए अब मैं आयतें सुनो क्या, यौम नदू कुल्लु उनासिम इमाम ही, हम हर गिरोह को कयामत के दिन उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। मैंने कहा कहना क्या चाहते हैं, तो जिस गिरोह का इमाम नहीं होगा उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा, न शरीयत कबूल न नमाज कबूल। इसका मतलब कलमा आया नबी के जरिए, शरीयत आई नबी के जरिए, इखलाक आए नबी के जरिए, नबी के जरिए, तहारत आई नबी के जरिए, मुसल्ला आया नबी के जरिए, नमाजें आई नबी के जरिए, रकत आई नबी के जरिए, हलाल आया नबी के जरिए, हराम आया नबी के जरिए। मगर कमाल ये है कि ये सारे का सारा जाएगा इमामों के जरिए। मुतवज्जे रहिएगा। तो जिसके पास नबी है उसका आना कामयाब, लेकिन जिसके पास इमाम नहीं है उसका जाना कामयाब नहीं है। अब आप कहेंगे मौलाना कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई। ऐसा ही होता है, बहुत दिन के बाद ऐसा ही होने लगता है, कुछ समझ में आवे और कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा भाई मैं समझाता हूं आपको। एक आदमी ने किताब लिखी, इस्लाम की जदीद शख्सियतें, ये किताब लखनऊ से लिखी गई। उसमें इसने लिखा कि महशर में 3 तरीके के गिरोह मिलेंगे। कुछ उम्मतें इमामों को ढूंढ रही होंगी और कुछ इमाम उम्मतों को ढूंढ रहे होंगे। अरे बात तो तमाम हो गई। कुछ के इमाम भाग जाएंगे और कुछ की उम्मतें भाग जाएंगी। न इनका कोई इमाम वहां मिलेगा, न उनको उम्मतें मिलेगी। मैंने कहा शियों से तुम सजदे शुक्र करना कि तुम उम्मत तो एक खड़ी होगी, इमाम 12 खड़े। इमाम, मुझे याद है मैंने पिछली साल इमाम का तर्जुमा किया था। अब के तर्जुमा नहीं करूंगा, अब के सिफात बताऊंगा, अब के सिफात बताऊंगा। मैंने कहा भाई ये इमाम कौन होता है? का छोड़ दे मौलाना इस बात को, मजलिस पढ़ रहा हो और जल्दी जल्दी पढ़ रहा हो तो एक ही बात मजमे को बताना कि इस्लाम में ओहदे 2 ही हैं, एक नबूवत एक इमामत। तुम कितना बेदार होकर सुन रहे हो तुम जानो, एक नबूवत और एक इमामत। नबूवत यानी आदम से खातम तक, बात तो हो गई। नबूवत यानी आदम से खातम तक, और इमामत यानी अली से कयामत तक। भाई यही तो है, अली से बाद में इमाम तक। इसका मतलब इस्लाम के 2 ज़माने हैं। इस्लाम की इब्तदा नबूवत पर है, अरे सबसे बड़ा जुमला मजलिस का, और इंतहा इमामत पर है। अब एक लफ्ज में कहूंगा, लोग गुठलियां मिलाते हैं। गदीर में क्या बनाया था? मौला के माना नासिर है, मौला के माना मुहिब है, मौला के माना यावर है, मौला के माना दोस्त है, मौला के माना गुलाम है। अरे मैंने कहा क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं बनाया था। पैगंबर गदीर पे लेके गए थे और एक ही जुमला कहा था, अली आज तक का जिम्मेदार मैं हूं, कयामत तक का जिम्मेदार तू है। लो जी लो, अब क्या चाह रहे हो? जल्दी जल्दी की मजलिस है, अब तुमने सुन ली।
मेरे पास वक्त है 15 मिनट का, इस घड़ी के एतबार से 15 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा। 15 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा, मगर तुम सोच लीजिए जो 4 दिन में ना हुआ। माँ कहती है बेटे बगरे जा रहा है, ये भी ले जा वो भी ले जा, और इमाम पूछेगा घर जाने के बाद क्या लाया? अदब लाया, तहजीब लाया, तमद्दुन लाया, शियार लाया, विकार लाया, क्या लाया? 4 दिन का असर तुम्हारे ऊपर साल भर रहना चाहिए। जोगीपुरा और बगरा की मजलिसों को ऐसा होना चाहिए कि 4 दिन में सीएम को कयामत तक का मैसेज मिल जाए। मैं तुमसे कहता हूं, तुम बगरे में अपनी दौलत के बल पे नहीं आए हो, हुसैन की मोहब्बत के बल पे आए हो। दौलत के मजमू में वो विकार नहीं होता जो विकार मोहब्बत हुसैन के मजमे में होता है। ये कमेटी तो परेशान हो जाती अगर यहां हुसैन का बीच में राब्ता न होता। अमा 200 आदमियों की बारात नहीं ठहराई जाती लोगों से। छूटना कहा है मैंने, 200 आदमियों की बारात में पैर उखड़ जाते हैं, इसे ये न मिला, उसे वो न मिला, ये सही से न बैठा, वो सही से न बैठा। अब तो तुम्हारी समझ में आया कि दौलत का मजमा और है मोहब्बत का मजमा। चलो जी चलो। पिछली साल एक जाकिर ने 7 मुहर्रम को मेरा एक पढ़ा हुआ वाकया पढ़ा कैसेट का। बेचारे ने कैसेट में सुना, उसने पढ़ा। एक आदमी ने उससे हवाला मांग लिया कि कहां से पढ़ा, तो उन्होंने कहा मैंने तो गब्बर सुल्तान साहब की कैसेट से पढ़ा। अब मौलवी साहब ने मुझे फोन किया, मैंने उन्हें हवाला बताया। मैंने कहा आका सबसे छोटी किताब 14 सितारे, और उसके बाद एक किताब है मनाकिब आले अबी तालिब। अली अबी तालिब नहीं, अली इब्ने अबी तालिब अलग है, आले अबी तालिब अलग है। एक किताब है मनाकिब आले अबी तालिब, उसमें एक बाब है। ये मोहम्मद अली शहर आशोक की लिखी हुई किताब है। इसका उर्दू तर्जुमा मुफस्सिर कुरान अदीब आज़म मौलाना ज़फ़र हसन साहब क़िबला अमरोही ने किया है। इस किताब में इस एक बाब है मबहस इमामत, उसमें एक दायरा है इस बात इमामत। उसमें यह वाकया लिखा है कि सब लोग ये देखते फिरते हैं भाई इमाम कैसा हो, कहाँ हो, क्या हो, कब हो, क्यों हो। सारी बातें छोड़ो, मैं 10 मिनट में पढ़ूंगा और तुम 10 घंटों के बराबर जोर लगा के सुनना। जरा ज्यादा अकल मत लगा लेना, शुगर अप डाउन ना हो जाए। एक बुढ़िया आई हजरत अली के पास, उसका नाम था हुब्बाब वालबिया, उसका उर्दू तर्जुमा था साहिबतुल हिसाब, पत्थरों वाली बुढ़िया, ये मशहूर हो गई। उसने हजरत अली के पास आके कहा कि मौला मुझे तुम्हारे बाद तुम जैसा मिले इसकी कोई अलामत बताओ। भाई मैं तो पढ़ चुका, अब तुम सुन लो, मैं तो मसाइब पढ़ दूंगा, मेरा क्या है, तुम्हें सुनना तो सुनो। आई और आने के बाद कहती है कि मौला तुम्हारे बाद तुम जैसा मिले इसकी कोई अलामत बताओ। का कंकरी उठा, उसने कंकरी उठाई, अली के हाथों पे रखी। हजरत अली ने अंगूठी से उस पे मोहर की और मोहर करके उसे दे के कहा कि जो ऐसे ही करते समझना मुझ जैसा है। बेकार हो जाओ, ज्यादा देर नहीं लगे, खुल जाओ, बिल्कुल बिल्कुल खुल जाना। इसलिए कि विलायत के मामले में हाथ बांध के बात नहीं हो सकती। विलायत के मामले में हाथ बांध के बात नहीं हो सकती। हुर हाथ बांध के आया था, इमाम हुसैन ने खोल दिए। अरे सबसे बड़ा जुमला, इमाम हुसैन ने खोल दिए ताकि कयामत तक पता चले कि हाथ बंधे कहाँ है, हाथ खुले कहाँ है। जुमला है, हाथ बंधे कहाँ है,
सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। आज बंधे कहाँ हैं? बस देखिए, जो गेट पे खड़े उन्हें भी तो मनाना जरूरी है, उन्हें आने का मौका ही नहीं मिल रहा गरीबों को। मौका क्यों नहीं मिल रहा? हाल तो बहुत बड़ा, इसका मतलब उनकी जगह कोई और बैठा। दे रहे हैं आप, उनकी जगह कोई और बैठा। मैंने कमेटी वालों से कहा भाई इन्हें उठाओ, ये मर्दाना हाल है इनमें, इनका क्या काम? तब मौलाना उठा नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं उठा सकते? कहा जैसे ही उठाते हैं ये कहती है ये तेरे बाप की जागीर नहीं है। अब सुनो, ये तेरे बाप की जागीर नहीं है। मैंने कहा हो इतनी बड़ी दरगाह, ये किसी की जागीर नहीं, ये सिर्फ शियों की जागीर है। तो ये मसला हम अपने आप नहीं कह रहे हैं, ये तो मुतवल्ली सोचता है कि मैंने इमामबाड़ा खा लिया, मैंने जमीन खा ली, मैंने बाग खा लिया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब नौशेर उसके पास गए अबरहा के, कहा मेरे ऊंट दे दे। का अजीब बात है, काबे के मुतवल्ली हो के ऊंट बचाने आयो? का ऊंट का मालिक मैं हूं, काबे का मालिक कोई और है। अब मुझसे मजलिस सुनो, कयामत तक के लिए जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हर मुतवल्ली से कह के गए हैं तू मुहाफिज है, मालिक नहीं है। तू मुहाफिज है, मालिक नहीं है। आज कब्जा जमा ले, कल कोई और था, कल को कोई और होगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, ये दरगाहें कहीं नहीं जाती, 4-5 रुपए खाने वाले ही चला जाता है। अरे का इस दरगाह के वो करोड़ों खा गए, मौला ने कभी खाने दे, हम करोड़ों के हैं जब तो खा रहा है। मैंने कहा मौला इन्हें बर्बाद कर देना चाहिए। का बर्बाद तो ये है, बर्बाद तो ये है, जो भी दरगाह का खाएगा बर्बाद है। बस कमाल ये है कि यहाँ भी बर्बाद है, वहां तवज्जो देते रहिएगा, बहुत तवज्जो से देते रहिएगा। वो ये समझ रहे हैं, जुमला सुनो पहले, वो ये समझ रहे हैं कि हम दरगाह को खा रहे हैं। असली बात ये है कि दरगाह उन्हें खा रही है। दरगाह उन्हें खा रही है, आहिस्ता आहिस्ता। उसकी गुल्लक में तो आने वाले हैं, तू जानता ही नहीं है। तेरी कमेटी तो 12 की है, तू 13 है, 15 है, 16 है, 100 है, 200 है। 200 वो हैं जो निकालने वाले हैं, हजारों वो हैं जो डालने वाले हैं। हजारों वो हैं जो इस गुल्लक में डालने वाले हैं। अब कमाल की बात यह है कि गुल्लक के डालने वालों में कोई लड़ाई नहीं है, गुल्लक से निकालने वालों में। तुम जाग तो रहे हो ना, जाग रहे हो ना? खाएगा, कितना खाएगा? बनाए जा, कितना बनाएगा? तू ये सोच रहा है कि हमारी गुल्लक से पैसा निकाल दिया, वक्त आएगा तो हम कौन से निकाल देंगे? खाएगा, कितना खाएगा भाई? कितना खाना है? कितना पेट हजम नहीं हो रहा? खाए जा, दौलत जमा किए जा, ढेरों किए जा। फिर भी मैं एक लफ्ज़ इन अज़ादारों को यकीन दिलाने के लिए कहता हूँ, मेरा मौला कहता है सुनो, इमाम हुसैन के नाम पर लुटाने वाला आबाद है, लूटने वाला। याद रखना, पूरे मुहर्रम का तोहफा दे रहा हूँ, लुटाने वाला आबाद है, इमाम हुसैन के नाम पर लूटने वाला बर्बाद है। हमने सैकड़ों देखे हैं जिन्होंने झोपड़ियों में मजलिस की थी और महलों में आ गए, और बहुत से देखे हैं जिन्होंने
मैं हूं, मैं यूं, मैं हूं, क्या हूं है? अगर अली घूर के देख लेगा तो नस्लें बर्बाद हो जाएगी। अली है वो अली जिसके सामने दुश्मन मैदान में न ठहरा, वो दौलत के जजीरों में ठहरेगा। क्या समझता है हम इसे खा रहे हैं? अबे ये तुम्हें खा जाएगा। चलना फिरना बंद हो जाएगा, घुटने टूट जाएंगे। जितना दौड़ सकता हो दौड़ ले। ये अली का मसला है, अली का। ये वक्त का मसला है, वक्त का। ये इमाम बारगाहों का मसला है, इमाम बारगाहों का। वो बुढ़िया आई और आने के बाद में कहती है, या अली कोई तुझ जैसा हो, कहो जो मेरे बाद मुझ जैसा कर दे। अली का जमाना गुजर गया। वो इमाम हसन के पास आई, इमाम हसन को दूर से पत्थर दिखाया। इमाम हसन ने कहा मेरे अच्छे बाप का नक्श है। इमाम हसन के करीब लाई, अगर तुम वही हो जो अली था, अरे थोड़ी सी देर मेरा साथ दो ना, तुम वही हो जो अली था तो नक्श करो। इमाम हसन ने हाथ उठाया, बुढ़िया सजदे में गिर गई। मौलाना ने कहा पहले ही गिर गई। कहा मैं समझ गई तुम वही है जो पहला था। कहा कैसे समझी? कहा हाथ वैसे ही चला है जैसा पहले का। अरे देखा, बहुत तवज्जो से मैंने वाकया खत्म कर दिया, मैंने वाकया खत्म कर दिया। बहुत दिन के बाद इमाम हुसैन के पास गई और इमाम हुसैन के पास जाने के बाद पत्थर दिखा के बोली, पहचानते हो? पहचानते हो? कल्ला इमाम हसन और मेरे बाप का नक्श है। हाथ पर रखा और हाथ पर रखने के बाद इमाम ने एक जुमला पूछा, इसे कहीं और भी ले गए? अब तुम सुन नहीं रहे हो। इसे कहीं और भी ले गई। अगर न ले जाती तो पता कैसे चलता असली कौन है, नकली कौन है? अगर मैं किताब लिखता, हालांकि 3 किताबें लिख चुका हूं, अगर मैं किताब लिखता तो इस वाक़ये पर, इस नुक्ते पे आके लिखता कि ये पूरी किताब तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मौला ने फरमाया अब सुन, अगर तुम कहीं और ले गए तो उन्होंने क्या किया? कहा मौला, मौला तुम जाग के सुनना, मैं जाग के सुनाऊंगा। मौला तुम्हारा नक्श मिटाना चाहते थे, मिट न सका, अपना जमाना चाहते थे, जम न सका। मैं एक लफ्ज कहा करता हूं, अली के हाथों पर, अली के हाथों पर जब पत्थर अपना नक्श बदल देते हैं, अपनी सीरत बदल देते हैं, तो तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारा मुकद्दर क्यों नहीं बदले? बहुत दिन से सोच रहा हूं कि इमामत किताब जब लिख रहा हूं तो उसे डिटेल के साथ कभी किसी की बारगाह में पढ़ूं, लेकिन उतना मौका होता नहीं है। वो तो मौलाना ने मुझे आते में छेड़ दिया कि हुजूर फिर पढ़ दीजिएगा ताकि कैसेटों के जरिए और पढ़े। अब मैं कह रहा हूं, मैंने पहले हवाले दिए, पहले बाद में पढ़ा। जब पढ़ा था, जब हवाला नहीं दिया था इत्तफाक से। इसका नाम हब्बाब वालविया है, मनाकिब आले अबी तालिब में मबहस इमामत में इस वाक़े का जिक्र ऐसे ही है जैसे मैंने। इस भरी हुई गर्मी में जब तुम बगरे में बैठते हो तब पता चलता है इमाम हुसैन की मोहब्बत क्या है। बाबुल हवाइज की बारगाह में बैठे अपने आंसुओं को झोली बनाकर अपने मौला की तरफ देखकर दुआ मांगे, परवरदिगार हमारे बच्चों को चलाओ, बच्चों को कामयाबी दे। तुम रो इसलिए कि तुम जानते हो इमाम क्या फरमाते हैं, तुम्हारे आंसू मेरे जख्मों का मरहम है। वाला फरमाते हैं कि हमारे अस्ताब को तड़पा तड़पा के मारा गया। सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि ऐसे रोया करो गिरिया करना थोड़ी सी देर के,
लेकिन मैंने आज तक इस बारगाह में आकर कभी जनाब अब्बास के मसाइल नहीं, आज चाहता हूं कि थोड़ा सा जिक्र करूं। बार बार अलम निकल रहा है, बार बार जुलूस निकल रहे हैं, लेकिन सोचो आज किसी एक आदमी के हाथों में अलम होता है तो हम उसकी तरफ को कितना भागते हैं। लेकिन जब हुसैन खून में भरा अलम लेकर आए तो ज़ैनब जनाब सकीना किस कदर इस अलम की तरफ। मैं तो तुमसे भी कहता हूं कि इस अलम को समझ के हाथ लगाना, ये सकीना की चचा था। आज मैं बाबुल हवाइज को सलाम करना चाहता हूं, और सलाम इस तरह करना चाहता हूं कि तुम करबला को कोई वाकया मत समझो, इसलिए कि वाकये का नाम करबला नहीं है। मैं जब जियारत के लिए जा रहा था तो एक आदमी एक छोटे से बच्चे को लिए खड़ा था। पता नहीं बहुत देर से इसीलिए घूम रहा हूं, इसकी माँ कहाँ चली गई है। मैंने कहा फिक्र मत करो, ऐलान होगा इसकी माँ मिल जाएगी। आज तक इस बगले में इतने बड़े मजमे में मेरी माओ को, मेरी बहनों को अपने बच्चे गिनने नहीं पड़े, मगर ज़ैनब जब भी बैठ के उठती थी अपने बच्चे गिना करती थी। हाँ हो गई ना मजलिस, तुम पीट रहे हो ना, अपने बच्चे गिना करती थी, अपने बच्चे गिना करती थी। अगर तुमने ये सुन लिया तो मैं मिंबर छोड़ दूंगा और तुम रोते हुए जनाब के रोजे पे जाओगे, आका के रोजे पे जाओगे। तुम जानते हो क्यों गिना करती थी? इसलिए कि 65 बच्चे लेके चली थी। एक रिवायत कहती है कि 45 बच्चे लेके चली थी, लेकिन जब जिंदाने शाम में पहुंची तो सिर्फ 6 बच्चे बचे थे। तुम्हारी आवाजें बुलंद होना चाहिए, तुम्हारी आवाजें बुलंद होना चाहिए। तुम जानते हो इमाम क्या फरमाते? सलाम हो उन जिस्मों पर जिसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। थोड़ी सी देर के लिए मुझे इजाजत दो, मैं गाजी के 2-4 जुमले मसाइल के पढ़ूं। रिवायत ये बताती है कि जनाब इमाम हुसैन के पास असलहा लगाए हुए जनाब अब्बास अलमदार आकर खड़े हो गए। भैया क्या इरादा? का मौला रन की इजाजत दीजिए। का तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। जनाब अब्बास ने चारों तरफ देख के कहा, मौला वो लश्कर ही कहाँ है? अब वो लश्कर ही कहाँ है? का भैया अलम को जरा नीचे झुकाओ। अलम को नीचे झुकाया। इमाम हुसैन ने अलम पर से कुछ मिटाया और कुछ लिखा। जनाब सैयद सज्जाद ने मदीने में बताया कि इमाम ने जो मिटाया वो था नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, और जो लिखा वो था इन्ना लिल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। खुदा तुम्हें सलामत रखे। मैं मिंबर छोड़ा और तुम्हें हजरत अब्बास के हवाले कर रहा हूँ। बस 2-3 जुमले मसाइल के, और चाहता ये हूं कि तुम्हारी नजर करबला पर रहे। जनाब अब्बास के लिए 2 जुमले मुझसे सुनो। कमर सुल्तान अपने तरीके से मसाइल जब पढ़ता है तब तुमसे कहता है कि मुझसे सुनो। रिवायत ये बताती है कि कई मर्तबा हजरत अब्बास और हजरत इमाम हुसैन गले मिल मिल के हटे और फिर मिले। सुन लिया ना तुमने? सुन लिया ना तुमने? बार बार मिलते थे, बार बार हटते थे। अब एक जुमला सुनना। रावी ने लिखा है कि कई मर्तबा दोनों भाई जमीन पर गिर गए। जनाब अब्बास नहर के बाहर, जनाब अब्बास खेमे से बाहर गए। जैसे ही बाहर गए एक मर्तबा खेमे से एक आवाज आई, भैया थोड़ी सी देर के लिए खेमे के अंदर चले आओ। कहा बहन ज़ैनब अब क्या है? कहा मेरे साथ खेमे में चलो। अब क्या देखा कि एक मसनद बिछी है, उस मसनद के चारों तरफ औरतें बैठी हैं। कहा भैया अब्बास जरा इस पे बैठ जा। थोड़ी सी देर के लिए जब अब्बास बैठे तो जनाब ज़ैनब ने बीच में बैठ के कहा, बीवियों अब तक मैं तुमसे कहती थी तुम्हारी चादरों की हिफाजत मैं करूंगी, लेकिन अब मेरा भैया मरने जा रहा है, मैं अपना वादा वापिस ले रही हूं।
अब जुमला सुनिएगा। रिवायत ये बताती है कि जनाब इमाम हुसैन खेमे के बाहर आ गए, जनाब अब्बास नहरे फरात की तरफ चल दिए। यहाँ से दो रिवायतें पाई जाती हैं, मैं एक रिवायत को सुना रहा हूँ। एक रिवायत कहती है कि जनाब अली अकबर थे और एक रिवायत कहती है कि जनाब अली अकबर नहीं थे। हिंदुस्तानी खतीबों ने ज्यादातर जनाब अली अकबर के होने की रिवायात को तरजीह दिया है और उन्होंने अपनी मकातिल में और अपनी किताबों में इसको जगह दी है। जब जनाब अब्बास चल पड़े तो मैं तो बस यहीं तक पढ़ता हूँ, तुम भी यहीं तक सुनना। हजरत इमाम हुसैन ने कमर पकड़ी और कमर पकड़ के जमीन पर बैठ गए। जनाब अली अकबर ने पूछा, बाबा क्या हुआ? कहा, बेटा जैसे जैसे मेरा भाई दूर होता जा रहा है, मेरी कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। ए मेरे लाल, अब मुझ में उठने की ताकत नहीं है। अब मुझ में उठने की ताकत नहीं। अब इमाम हुसैन ने आखिरी जुमला मसाइब का, अब इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, अली अकबर मुझे ये तो बता दे कि अब्बास है कहाँ, मेरा भाई है कहाँ? कहा, मौला चाचा तो दिखाई नहीं दे रहे, वो तो लश्कर में पहुंच गए हैं। कहा, बेटा कम से कम अलम तो दिखाई दे रहा होगा, अब तुम्हारा इम्तिहान है, अलम तो दिखाई दे रहा होगा। कहा, बाबा अलम तो दिखाई दे रहा, क्या क्या कैफियत है? कहा, बाबा अलम नशेब की तरफ जा रहा है। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई नहर में उतर रहा है। एक मरतबा जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा अलम बुलंदी की तरफ आ रहा है। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई वापिस आ रहा है। अब जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा अलम हिचकोले खा रहा। बाबा अलम हिचकोले खा रहा है। मैं इतना कहना था कि मेरे भाई के बाजू की खैर। अब अली अकबर ने कहा, बाबा अलम एक मर्तबा गिरा, एक मर्तबा उठा। इतना कहना था कि नहर से आवाज आई, ए मेरे भाई मेरी मदद को आ जाओ। हुसैन चले, अली अकबर ने बाहें डाल दी। ए बाबा चचा नहरे फरात पर शहीद कर दिए। से आलमुल्लज़ीन सलम व यमन क़लबिन यनक़लिबून इलाही बिअज़्ज़का व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार आलम हाज़िरीन मजलिस के उहदे मुश्किल को हल कर दे, हमारी मुरादों को बादलाना, हमारी इबादत को कबूल फरमाना, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताज़ीम फरमा।